नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि तुम्हारा पड़ोसी दुश्मन तुम्हें मिट्टी में मिलना चाहता है तो क्या यकीन करोगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि दोस्तों, आप इस बात से बिल्कुल ही अनजान ही कि आपके जीवन में कौन दुश्मन है और कौन आपका अपना। यानी कि दोस्तों, आप तो यह सोचते हैं कि हमारा आखिर दुश्मन कौन होगा, जबकि हम तो किसी के लिए बुरा भी नहीं चाहती, किसी के अहित की बात भी हम नहीं बोलते हैं। तो फिर हमारा दुश्मन कौन होगा और क्यों बनेगा? जब हम सभी को मदद करते हैं दोस्तों, आपकी मन में कुछ ऐसा ही विचार आता है। लेकिन दोस्तों, आप अगर यह सोचती हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करती हो और गलत फहमी में ही जी रहे हो। क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो आप सोच वही आपका दुश्मन सोच। आप तो सभी के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो दुश्मन है वह सिर्फ आपको बर्बाद ही करना चाहता है। और दोस्तों, आने वाले 5 दिनों के अंदर तुम्हारे दुश्मन ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है, जिसके बारे में जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दी कि तुम्हारे पड़ोसी दुश्मन तुम्हें मिट्टी में मिलना चाहता है। और एक नहीं बल्कि 3 दुश्मन मिलकर। तो आप समझ सकती हैं कि आपके जीवन में यह समय कितना बड़ा खतरा आपका दुश्मन बन चुका है। आपके 3 बड़े दुश्मन एक साथ मिल चुके हैं आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इनसे छुटकारा भी हम दिलाएंगे और आपको बता दी कि उनसे बचने का उपाय भी हम बताएंगे, जिसे करने के बाद आप इन लोगों से बिल्कुल ही सुरक्षित रहोगी। जी हां, बस आपको आवश्यकता पड़ेगा इस वीडियो को अंत तक देखने का। और हां, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो फिर दोस्तों, कल तुम्हें कोई बच्चा भी नहीं पाएगा, क्योंकि यही समय है इन लोगों का। आप नाम जान लो और जो उपाय बताएंगे उसे करके अपने जीवन को सुरक्षित कर लो। अगर समय एक बार निकल गया और यह आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई क्रिया कर दिया तो फिर दोस्तों, मुसीबत हो सकता है और आप लंबे मुसीबत में भी पड़ सकती हैं। इसलिए अभी तुरंत ही इस वीडियो को अंत तक देखकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में इन तीनों दुश्मन का आपको पूरा नाम बताएंगे। जी हां, आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती करेंगे कि दोस्तों, हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करती है। कभी आपकी कुंडली का आकलन करते हैं तो कभी दोस्तों ग्रहों की दशा देखते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में छोटी से छोटी बात को भी खोजने में बहुत सारा मेहनत लगता है। और दोस्तों, इसके बदले हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। इनमें आपको RS1 भी नहीं लगेगा। तो आप हमारे भावनाओं को समझने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। आपके सारे मनोकामनाएं पूरे होंगे। दोस्तों, हम यह बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके जीवन में यह समय जलने वाली बहुत सारी दुश्मन है। लेकिन यह बात आश्चर्य कर देता है कि आखिर आपके जीवन में आपके अपने ही लोग दुश्मन क्यों हैं? आपके अपने ही लोग दुश्मन क्यों बन बैठे हैं? चौंका देने वाली बात तो यह है, क्योंकि दोस्तों, हम यह बात तो सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जहां की अपने लोगों का साथ मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, वही दोस्तों आपके अपने ही लोग आपके लिए खतरा बनता जा रहा है। यह कोई पराया नहीं है, यह आपके अपने ही लोग हैं। दोस्तों, एक तो आपका पड़ोसी है और एक रिश्तेदार और एक तो आपके थोड़े से दूर के दुश्मन हैं। जी हां, इन तीनों का ही नाम बताएंगे। लेकिन वह सुनने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि नाम सुनने से आप लोग यह मत समझिएगा कि हम इसे रिश्ता तोड़ देंगे या फिर से लड़ाई झगड़ा कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी गलती है। आपको हम यह करने का सलाह नहीं देंगे। बस हम आपको यह कहेंगे कि दोस्तों, इन लोगों का नजर आपके कार्य पर है, आपकी तरक्की पर है। आप कैसे तरक्की कर रहे हैं यह लोग देखकर सहन नहीं कर पाते हैं। यह आपकी जान की दुश्मन नहीं है, बल्कि आपकी दौलत की दुश्मन है, आपकी कामयाबी के दुश्मन है। इसलिए यह जो कुछ भी करेंगे वह दोस्तों आपको नीचे गिरने के लिए ही करेंगे, आपको बर्बाद करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपकी जान का खतरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इन लोगों से अपने जितने भी आप कार्य करती हो उसे छुपा कर रखें, दूर रखें, ताकि आपकी कोई कार्य इनकी कानों तक ना जा पाए और आपके कार्य बिगड़ भी ना पाए।
इस बात का ध्यान बस रखिएगा। और हाँ, भरोसा करके आप यह मत समझिएगा कि यह तो हमारा अपना है तो हम जो भी करेंगे इस बात कर करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। समझ गए? और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए अब बता दें कि यह 3 दुश्मन कौन है। देखिए, जो आपका पड़ोसी दुश्मन है उनके शुरू का अक्षर है, खासकर एस। और आपके जो रिश्तेदार की दुश्मन है वह है भी। और आपकी जो थोड़े से दूर यानी कि आपके मोहल्ले के ही एक और दुश्मन है, उसका नाम शुरू होता है ना अक्षर से। अब ये आप मत समझिएगा कि ये आपके अपने घर के हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ये आपके अपने ही लोग, हम बल्कि ये कहते हैं कि आपकी बहुत नजदीकी लोग हैं। आपके अपने तो हैं, लेकिन दोस्तों आप इन पर भरोसा करते हैं तो वह आपका अपना ही हुआ। तो इसे आपको बचकर रहना है और आप इस बात पर ध्यान मत दीजिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके घर के लोगों का ही नाम इसे मिल जाता है, तो आप उसे ही गलत मत समझिएगा। उसी पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो बाहरी व्यक्ति है उस पर ध्यान दें। और दोस्तों, अब कुछ उपाय भी आपको बताएंगे जिनसे कि आप इन दुश्मनों से बच सके। दोस्तों, सबसे पहले उपाय तो आपको बताएंगे कि आप अपने हर एक गुप्त बात, आप क्या करते हैं, क्या करने वाली हैं, आप अपने जीवन में आपका क्या सपना है, इन चीजों के बारे में इन लोगों से आप लोग साझा बिल्कुल भी मत किसी का। और दोस्तों आपको यह भी बता दे कि यश में आपको कुछ नहीं करना है। बस आपका जो दुश्मन है वह आपको 3 तरह से ही बर्बाद कर सकता है। पहले तो या तो आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया करेगा, जिससे कि आपके घर में धान का वृद्धि रुक जाए, तरक्की रुक जाए, नकारात्मक शक्ति बढ़ जाए। तो सबसे पहले इन्हीं का कट आपको बताएंगे। उपाय तो दोस्तों, इनका उपाय यह है कि आप एक धागा लें और एक नींबू लें और 3 मिर्च लें, उसका एक माला बनाकर अपने घर के दरवाजे पर टांग दिन यकीन मांगे। यह उपाय करने से कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके घर के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, चाहे कोई लाख प्रयास कर ले, लेकिन आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा। और अब जो दूसरा तरीका है वह यह है कि यह आपके कार्य यानी कि आप कुछ करती हैं, अगर उनके बारे में इसे पता चल जाता है तो यह उनमें रोड डालने का प्रयास करती है। जी हाँ, तो आपको बस यही करना है कि किसी कार्य को इसे सजा नहीं करना है। और तीसरा जो तरीका है वह यह है कि दोस्तों, आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, यानी कि अगर किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसमें आपका नुकसान भी कई बार हो सकता है। तो बस इसे भी आपको सावधान रहना है कि किसी दूसरे की बात में आकर आपको किसी से वाद विवाद ये समय नहीं करना है। तो बस आपको इन्हीं 3 बातों का ध्यान रखना है और इसके उपरांत आपके लिए सब कुछ सुरक्षित है। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब चलिए जानते हैं कि आपके लिए यह समय कैसा रहेगा, आपका राशिफल कैसा रहेगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत खास रहेगा। दोस्तों, यह समय आप अपने रुके हुए कार्यों से भी लाभ को प्राप्त करेंगे, उनमें भी यास्मीन गति आने वाला है। वह भी आपके जीवन में बहुत अच्छा परिणाम आपको देने वाला है। यश में दोस्तों, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलकर आप कुछ सीख पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे, और यहां तक कि आप अपने पिछले गलतियों से भी कुछ सीखकर कुछ अच्छा करेंगे। दोस्तों, यश में नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी रोजगार यानी कि जो आपका आय है वह बढ़ाने वाला है। दोस्तों, यश में आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। वे भी यह समय काफी तेजी से हर कार्य को कर पाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है और आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल तुरंत ही मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, ऑनलाइन से जुड़कर कार्य कर रही लोगों को भी फायदा होगा। यश में वाद विवाद से थोड़ा दूर रहे और कहीं यात्रा के भी आपकी यश में शुभ योग बन सकती, जो कि आपके लिए लाभकारी होगा। दोस्तों, कई बार आप अपने घर में कोई भी चीज खरीद कर लाते हैं और उसे जैसे खरीद कर लाते हैं ठीक वैसे ही उसे रख देते हैं, उसका आप एक बार भी उपयोग नहीं करते हैं। तो यह गलती भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति खींचता है। और यह भी आपको बता दे कि वस्तु शास्त्र के अनुसार जो चीज जिस चीज के लिए बने होते हैं उसका अगर उपयोग नहीं किया गया तो वह अपनी ओर नकारात्मक शक्ति खींचता है। तो सबसे पहले तो आप कोई भी चीज खरीदार लेट है तो उसका एक बार उपयोग जरूर कर लेना।
वो चाहे आपके कपड़े हों या चप्पल जूते हो या कोई भी बर्तन हो, एक बार उपयोग करके उसे रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि आप कभी भी आप अपने घर में अगर किसी देवी देवताओं का मूर्ति या फिर फोटो लगाते हैं तो पहली बात उनके साफ सफाई पर ध्यान दें और उनका पूजा भी आपको करना है। या तो हर दिन आप धूप, अगरबत्ती या दीपक जरूर जलाएं और खासकर इस बात का ध्यान दें कि अगर किसी देवी देवता का फोटो या मूर्ति टूट फट चुका है तो उसे अपने घर में बिल्कुल न रखें, नहीं तो यह गलती भाग्य को खराब कर देता है। तो आपको करना यह है कि आप इन फोटो या मूर्ति को विसर्जित कर दें और ध्यान रखें कि आप संध्या के समय में अपने घर से पैसे बाहर नहीं करना है। कभी कभी आप यह गलती करते हो कि बिना सोचे समझे संध्या के समय में दुकान या फिर बाजार जाते हैं और किसी से आप कोई चीज खरीद कर उसे पैसे देकर आ जाते हैं। तो यह गलती करने से हम साफ मना करेंगे, क्योंकि अगर घर से धन या पैसे संध्या के समय बाहर जिस घर में किए जाते हैं वहां मां लक्ष्मी कभी कभी विराजमान नहीं होती और नाराज भी हो जाती है, तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं चलेगा। साथ ही संध्या के समय आप अपने घर में झाड़ू बिल्कुल मत मरना या मरने मत देना, इनसे ग्रह दोष लगता है और भाग्य खबर हो जाता है। साथ ही यह भी गलती मत करना। और इसके उपरांत आप अपने घर से किसी को भी, जैसे कि कभी कभी आपसे आपके पड़ोसी आपके घर झाड़ू या फिर दल चाल आता, अगर यह चीज मां आ जाते हैं तो भी मत देना। अगर मदद करना ही है तो पैसों से कर देना, क्योंकि घर का अनाज घर के ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, इसलिए यह गलती मत करना। लेकिन यह भी ध्यान में रखना कि अगर कोई भी भिखारी या साधु संत या कोई चंदा, जैसे कि कोई धार्मिक काम में अगर इनका योग हो तो फिर माना भी मत करना। और आपको कभी भी आप जहां पैसे रखते हैं, वो चाहे तिजोरी या अलमारी, कोई भी स्थान क्यों ना, उस जगह आपको झूठे चीज जैसा खाना आपको उस जगह जाकर नहीं खाना है। इसे धन हानि के रास्ते खुल जाते हैं और आपके घर पैसा टिकता भी नहीं है और आपके लाभ के स्रोत भी बंद हो जाते हैं। तो यह भी गलती मत करना। आपको आपके द्वारा किए जाने वाले हर गलती से परिचित कर चुके हैं। अब कुछ अचूक उपाय जिसे कर लेने से भाग्य चमक उठता है और भाग्य का साथ भी मिलने लगता है। तो अब उपाय आपको बताएंगे। पहला तो आपको यह दिन सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना है और ध्यान रखा जल के जो छोटे होते हैं वे आपके पैरों में ना पड़े। और दोस्तों, अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करें तो लंबे समय से अगर स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता था तो वह दूर होगा और यश में आपका स्वास्थ्य बेहतर ही रहेगा। लेकिन अब आप पर यह डिपेंड करेगा कि आप क्या कुछ कर पाएंगे या नहीं, यानी कि खान पान पर आपको ध्यान देना है। अगर इसमें लापरवाही करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। दोस्तों, यश में आपके द्वारा हर एक किए गए प्रयास सफल होंगे, तो प्रयास करने में भी कमी ना रखें और जितना हो सके उतना यह समय मेहनत करें, क्योंकि यह समय मेहनत किया हुआ फल आपको तुरंत ही प्राप्त होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ दोस्त, अब आपको कुछ उपाय भी बता देंगे जीन्स की आप समस्याओं से बच सके और जो पैसों को लेकर हमेशा ही आपको तंगी का सामना करना पड़ता है, इसे भी छुटकारा मिल जाए। देखिए, जब ग्रहों की दशा खराब हो जाता है, जब किस्मत का साथ नहीं मिलता है, तभी इंसान की जीवन में समस्या प्रवेश करता है। तो यह समस्या यानी कि ग्रहों की दशा तभी खराब होता है जब आप कुछ गलती कर जाती हो। तो सबसे बड़ी बात, संध्या के समय में अपने घर से पैसे बाहर ना करें। यह गलती करने की बाकी तो खराब होता ही है, साथ ही ग्रह भी अपना यूं कहे तो जलवा दिखाने लगती है। और दोस्तों, यहां तक कि आपको लाभ भी नहीं मिल पाता है। अगर एक तरफ से कहीं सीधे शब्दों में, तो दोस्तों यह गलती करना आपका सबसे बड़ा मूर्खता है। तो यह गलती मत किसी का, साथ ही संध्या के समय में अपने घर में झाड़ू बिल्कुल मत मारेगी का, यह भी गलती भाग्य को ही खराब करता है। तो इन दो गलतियों को तो आपको भूलकर करना ही नहीं है। इसके उपरांत ही दोस्तों आपको बता दी कि एक अचूक उपाय आपको बताएंगे जिसे करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। और वह उपाय यह है कि हर रोज सुबह उठकर आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है और ध्यान रखना है कि जल के जो छींटे होते हैं वह आपके पैरों में ना पड़ने चाहिए। अगर यह बात का आप ध्यान नहीं रखती तो इस उपाय का आपको फायदा भी नहीं हो पाएगा। तो इस उपाय को करने के साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।